नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रेफ्रिजरेशन क्या होता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए पहले रेफ्रिजरेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेशन एक तरह की प्रोसेस है। आप इसको आर्टिफिशियल प्रोसेस कह सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं ताकि किसी भी रीजन को हम ठंडा कर सकें। ठंडा कैसे होता है कोई भी रीजन? अगर हम वहाँ से हीट को निकाल लें। तो अगर हम किसी भी स्पेस से हीट को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पर हमें ठंडक मिलती है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस जो होती है इसको हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब ये आर्टिफिशियली की जाती है, यानी कि मशीन्स के थ्रू हम करते हैं, तो तभी जो है इसको आर्टिफिशियल प्रोसेस बोला गया है। अब इसके अंदर हम किसी भी स्पेस को कूल करते हैं और वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं। और जैसे सराउंडिंग है, जो भी उसका टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर हम एक पर्टिकुलर रीजन को रख सकते हैं। जैसे कोई रूम हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें, वो हो गया। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला हीट ट्रांसफ़र। अगर हम सिंपल टर्म में समझें, जो रेफ्रिजरेशन है वो मूवमेंट ऑफ हीट है कोल्डर एरिया से हॉटर एरिया की तरफ। यानी कि कोल्डर एरिया जो हमें ठंडा करना है, वहाँ से हीट रिमूव करनी है और उसको हॉटर एरिया पर छोड़ देनी है। जैसे हम बात करें एयर कंडीशनर के केस में, तो रूम से हम हीट लेंगे और बाहर सराउंडिंग में छोड़ देंगे। रेफ्रिजरेटर के केस में बात करें तो रेफ्रिजरेटर के इनसाइड से जो हीट लेंगे और बाहर सराउंडिंग में छोड़ देंगे। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्या होता है या एयर कंडीशनर के अंदर क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एक स्पेशल लिक्विड होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। फ्रिज के अंदर से अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर के केस में, एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम बात करें तो रूम के अंदर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो हमें ठंडा करना है स्पेस, और उसको रिलीज कर देता है आउटसाइड, यानी कि हॉटर एरिया पे, जिसको हम सराउंडिंग बोल रहे हैं। अब ये साइकिल चलती रहती है जब तक जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो जाता। ये तो हो गया हीट ट्रांसफ़र की तरह, अगर हम इसको समझना चाहें। दूसरी बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब अगर थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन जो है वो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा था, वो क्या कहता है कि हीट जो है नेचुरली फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर कोल्ड से हॉट की तरफ हमें ले जानी है तो हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। रेफ्रिजरेशन क्या है? हमें वर्क करना पड़ता है, जो नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि हीट फ्लो की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? हॉट से कोल्ड की तरफ जाना। लेकिन यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ रहा है ताकि हम जो कोल्डर स्पेस हमें करना है वहाँ से हीट रिमूव करें और सराउंडिंग पे छोड़ दें। तो यानी कि हमने क्या किया, ये जो कोल्ड स्पेस से हॉट स्पेस की तरफ हीट को मूव करवाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो नेचुरल टेंडेंसी के ओपोज हमें वर्क करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो ये दो तरीके से हम जो रेफ्रिजरेशन है उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन के अंदर एक पूरी साइकिल होती है। चलिए इस साइकिल को हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं रेफ्रिजरेटर साइकिल की। तो यहाँ सबसे पहले हम इवेपोरेटर से चलते हैं। ये इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर कहाँ पर लगा होता है? जहाँ पर हमें रीजन को ठंडा करना है। जैसे फ्रिज की बात करें तो अंदर से ठंडा करना है तो इवेपोरेटर अंदर होगा। और यहाँ पर जो ये इवेपोरेटर है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट घूमता है वो हीट को ले लेता है और यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हीट को लेकर, जो रेफ्रिजरेंट था। अब ये जो वेपर हैं ये लो प्रेशर वेपर होंगे, ये जाएंगे हमारे कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर क्या काम करेगा? इन लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्रेस करेगा और टेम्परेचर भी उनका इंक्रीज कर देगा। तो वेपर को हमने यहाँ पर कंप्रेस किया, उसका हाई प्रेशर बना दिया और हाई टेम्परेचर पर चले जाएंगे, क्योंकि कंप्रेस होते हुए वो हाई टेम्परेचर भी उनका हो जाएगा। अब ये जो हाई प्रेशर वेपर है ये हमारे जाएंगे कंडेंसर के पास।
कंडेंसर का क्या काम है, इन हाई प्रेशर वेपर को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देना। यानी कि यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, ये उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, हाई प्रेशर लिक्विड में, क्योंकि हाई प्रेशर तो है ही इनका। और ये जो लिक्विड है फिर जाएगा, हाई प्रेशर जो लिक्विड है, ड्रायर के पास। ड्रायर क्या करेगा, अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर है उसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड आएगा हाई प्रेशर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, इस कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी बोल लें या एक्सपेंशन वाल्व बोल लें। यहाँ पर उसका प्रेशर कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा। अब ये जो ठंडा लिक्विड है हमारा जाएगा इवेपोरेटर के पास। इवेपोरेटर पर ये ठंडा लिक्विड क्या करेगा, वहाँ से हीट लेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि वो जो लिक्विड आएगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर होंगे, ये वेपर जो है लो प्रेशर पे होगा और ये वापस फिर कंप्रेसर पे जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक डिजायर्ड टेम्परेचर हमारा रेफ्रिजरेटर का नहीं हो जाता। तो यही रेफ्रिजरेशन की एक प्रोसेस है। अब आर्टिफिशियल एक तरह से प्रोसेस है, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं फ्रिज को, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे काम कर रहे हैं, तो तभी जो है हम क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से इस पूरी प्रोसेस को, ताकि हम एक रीजन को ठंडा कर सकें। तो इसलिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जैसा कि हमने पहले डेफिनेशंस में समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।